पीठाधीश्वर पद्मश्री स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद आचार्य महाराज जी, परम पूज्य सतगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी, परम पूज्य माता जी, सभी के चरणों में जो भाई बहन यहाँ इस महाआलोक को देख रहे हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत ही दुर्लभ आयाम से भरा हुआ दिवस है। सृष्टि का जन्म दिवस, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आज ये कृपा प्रदान की है कि आज वो दुर्लभ रहस्य हम सबको प्रदान करेंगे। और ऐसे अद्भुत, ऐसे महान, जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, शब्द नहीं है हमारे पास, ऐसा कार्य निरंतर किया है। भारत सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से विभूषित किया है। ऐसे महासंत के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत कुछ कहने का भाव है। सभी तालियों के महापुष्पों से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, श्री दत्त पीठाधीश्वर महाराज, पूज्य गुरु माता जी, ये कृपा मिल रही है स्वामी जी महाराज की, ये रुकनी नहीं चाहिए। चलिए अब शांत हो जाइए। जय सच्चिदानंद। हम इधर महाराज जी की कृपा से आज इधर पधारे हैं। मैं शुभक्षण जी नाइक हूँ और भी शिष्यगण महाराज जी के हैं, वो है श्रीराज जी शेलार, स्वागत, फूलों से स्वागत कर, रमेश जी फड़ते, शशिकांत जी केरकर तथा विश्वजीत गावस, ये भी हमारे साथ है। जय सच्चिदानंद। सत्संग प्यार से बोलो नमो नारायण। सभी बोलेंगे श्री दत्त पीठाधीश्वर महाराज जी की जय, परम आदरणीय गुरु माता जी की जय, परम आदरणीय महान ऋषि संत स्वामी जी की जय। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री जी ने, सभी मंत्रिमंडल जी ने, जो देश का सर्वोच्च सम्मान होता है, पद्म विभूषण, भारत का सबसे उत्तम श्रेष्ठ सम्मान है वो, तो इन्हें राष्ट्रपति जी ने बड़े भाव से, भक्ति से सम्मान दिया। संगीत के, कला में, जब हम गोवा में गए थे तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया भाव से। परम आदरणीय गुरु माता जी ने भी, स्वामी जी ने भी, साक्षात ये नारायण के रूप है, विनम्रता है, कोई अहंकार नहीं है। बड़ी सेवा की इन्होंने, खाना खिलाने में, लाने में, करने में। सबसे मुश्किल है धन देना, क्योंकि जो व्यक्ति धन कमाता है उसको जितना वो कमाता है, कमाना बहुत कठिन है, लेकिन खर्चना बड़ा कठिन है। उससे भी ज़्यादा प्रेम देना है। प्रेम को प्राप्त करते हैं पर प्रेम देना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो ये धन भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं। ऐसे गुरु माता जी हैं, इनकी वाणी में माँ सरस्वती बैठी है, ओजस्वी वाणी है और बड़ी विनम्रता है, कोई अहंकार किसी प्रकार का इनके अंदर कुछ नहीं है। तो हमारे पास आए हैं और जो इनका भाव आएगा, संगीत का आएगा, बोलने का आएगा, गुरु माता जी का जो भाव आएगा, वो भी हमारे पास है। 1-2 दिन, 1 हफ्ता तो है ना, अब 1 हफ्ता तो है ना, 1 हफ्ता तो है ना, 1 हफ्ता वो नहीं है, नहीं 1 मंथ
1 मंथ हम यही हैं, 1 मंथ तक आप रह जाओगे ना? खाना नहीं मिलेगा। जो ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान श्री दत्तात्रेय, जिसकी महिमा आपने सुनी, अद्भुत है, ऐसी उनके ये प्रारूप है। अब जो इनका भाव आएगा, नाचेंगे, आप गाएंगे, गिलाएंगे, गाएंगे, संगीत कराएंगे या बोलेंगे, ऐसे गुरु माँ जी हैं, इनकी मधुर वाणी हम सुनेंगे। जय सच्चिदानंद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य सद्गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य ब्रह्मश्री कुमार स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी भक्तों को मेरा जय सच्चिदानंद। आज का ये भक्ति उत्सव मैं कहूँगी, पूज्य महाराज जी का जो प्यार है ये आज के भक्ति उत्सव से पता चलता है। ऐसा योग आया है जो अचानक भगवत इच्छा से आया है और वो भगवान हमारे सामने बैठे हैं। पूज्य महाराज जी जब गोवा से आए थे, किसी को भी कल्पना नहीं थी कि ये भक्ति उत्सव आज यहाँ पे संपन्न होने वाला है, लेकिन जब गुरु कृपा रहती है, जब गुरु शिष्य का प्यार रहता है, तभी ऐसा योग आता है। जब पूज्य महाराज जी के श्री चरण हमारे श्री क्षेत्र तपोभूमि आश्रम में पधारे तो आप ही की तरह का वातावरण वहाँ भक्तिमय हो गया था। गोवा के पूरे भूमि को महाराज जी ने पावन किया था। ऐसे महाराज जी की तपश्चर्या है। ऐसा लगने लगा कि 2022 का जो साल आया है उसकी शुरुआत ही एक अलग योगायोग से हुई थी। महाराज जी की दिव्यता के बारे में मैं क्या बताऊं। जो आज यहाँ योग आया है उसकी ये शुरुआत हुई थी 2022 में, जब महाराज जी जनवरी में गोवा आए थे। समुद्र नारायण के सामने इतना विशाल प्यार हृदय से, जैसे ही महाराज जी के अंतःकरण में तपोभूमि पूज्य सद्गुरु जी के प्रति है, वो विशाल प्यार इतना भर गया था। वो दिव्य कार्य वेदों का अध्ययन सब देख के तो महाराज जी ने वहीं पे कहा कि आप सिर्फ गोवा या भारत भूमि के लिए नहीं है, तो आप विश्व गुरु है। और इसका मैं सारे आपके भक्तों के सामने बता सकता हूँ। इतनी मेरी दिव्य शक्ति से मुझे आज अनुभव हुआ है। और क्या योगायोग था कि महाराज जी वहाँ आके गए, उसके बाद भारत सरकार को लगा कि सचमुच हम भी पद्मश्री से महाराज जी को सम्मानित करने चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पद्मश्री का अवार्ड लेने के बाद सबसे पहले स्वामी जी को याद आया वो है, और स्वामी जी महाराज जी को लगा, सद्गुरु जी को लगा कि मेरा पद्मश्री के बाद जिससे अंतःकरण जुड़ा है वहाँ मुझे सबसे पहले जाना चाहिए। और वो अवार्ड लेके लक्ष्मी नारायण धाम मेरा सबसे पहला आश्रम है दिल्ली में, जहाँ पे मुझे जाना है। और इसकी स्वागत आप सब ने प्यार से किया, इसलिए आप सबको जय सच्चिदानंद। बोलो भारत माता की वंदे, जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री ब्रह्मश्री महाराज जी के चरणों में विनम्र अभिवादन। सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में अभिवादन, गुरु माता के चरणों में अभिवादन और आप सभी भक्तगणों के चरणों में
जय सच्चिदानंद। गोवा से श्री दत्त पद्मनाभ पीठ के सभी महाराज जी के शिष्यगण आज भी याद करते हैं वो सत्संग जब महाराज जी गोवा में थे और आप अनेक जन इस सत्संग में सहभागी थे। आज भी भक्तगणों का फोन आ रहा है गोवा से कि महाराज जी कब गोवा वापस आने वाले हैं, हमारे लिए कब सत्संग बना रहे हैं। और ये फोन मैं आज इस माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी पुनः गोवा में आए, तपोभूमि में आए और महाराज जी के साथ सब हम सत्संग मनाने और महाराज जी को जो भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया है, इस पुरस्कार के जो उत्साह है सबको मनाना है। इस उत्साह मनाने के लिए आप सभी को आए, ऐसे मैं श्री दत्त पद्मनाभ पीठ की तरफ से आप सभी को आमंत्रित करता हूं और मैं अपना 2 शब्द इधर खत्म करता हूं। जय सच्चिदानंद। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन कर, पूज्य गुरु माता जी के चरणों में नमन, महाराज जी के चरणों में भी नमन। आज इस धरती पर पूज्य महाराज जी के चरण स्पर्श हुए हैं। श्री दत्त पद्मनाभ पीठ के अलौकिक पीठाधीश्वर सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में आज भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री समर्पित हुआ है। साल का पहला दिन है, उसी दिन पूज्य महाराज जी के चरण हमारे इस गोभूमि पर लगे और उसी दिन से ये जो शुरुआत हुई है, ये पद्मश्री से सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी और बहुत आगे जाना है। महाराज जी को आशीर्वाद जो है हमें प्राप्त करना है। श्री दत्त पद्मनाभ पीठ की ओर से मैं, जैसे हमारे सुभक्षण जी ने कहा कि पुनः एक बार आप सबका गोवा में आना, आपका सहवास में प्राप्त हो, ऐसी इच्छा पूज्य महाराज जी के चरणों में रखे मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्यार भरा जय सच्चिदानंद। हरिओम तत्सत। पूज्य सद्गुरु चरणों में वंदन करके सबको जय सच्चिदानंद। मेरा सौभाग्य है, जब स्वामी जी गोवा में आए थे तब सद्गुरु जी की पाद्य पूजा करने का सौभाग्य मुझे मिला था और वही मेरी पुण्याई, वो मेरा डिवाइन एक्ट था। स्वामी जी की पूजा मुझे तब मिली थी। तो आज मैं सौभाग्य मेरा मानता हूँ कि मुझे स्वामी जी को सुनने का अवसर मिला। और जब आप गोवा में आए थे, जब वो 1 जनवरी को हुआ था, वो आह्लाददायक था, एकदम प्रेरणादायक था, एकदम डिवाइन था। तो हम आप सबको विनती करता है कि फिर से आप लोग गोवा में आए, एक साथ सत्संग मनाएंगे, प्यार एक साथ बांटेंगे और सद्गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे। इतना कहकर मैं ठहरता हूँ। जय सच्चिदानंद। ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का ऐसा महाक्षण है कि चैत्र नवरात्रि से पूर्व, चैत्र नवरात्रि तो आपको मालूम ही है, वो 2 अप्रैल को प्रारंभ हो रही है, यानी शनिवार को। उससे पूर्व ऐसे महासंत, ऐसे अद्भुत लौकिक अलौकिक कृपाओं से भरे हुए महासाधक, जिनके दिव्य दर्शन हम सब कर रहे हैं, जैसे कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने स्वयं बताया था कि पारस जो है वो स्वयं पारस बना देता है। जब पारस को छूते हैं तो वो पारस बना देता है। और मेरी प्रार्थना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में है, हम सब की ओर से, कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इन सभी महापुरुषों को सेवा रत्न से विभूषित करने की अगर घोषणा करें, अगर आपकी आज्ञा हो तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की ओर से मैं ये घोषित कर रहा हूं, सेवा रत्न
और गुरु माता जी को भी दे दे। अगर माँ सरस्वती रत्न तो स्वामी जी ने और सबने मिलकर इन्हें ग्रह लक्ष्मी का अवार्ड दिए, ग्रह लक्ष्मी। बहुत सुंदर। बहुत कृपा। क्योंकि यहाँ का नाता टूटना नहीं चाहिए। हाँ, और ये जो पृथ्वी है ये ग्रह है, और वो सब मिलके ये सारी आग के जो सभी ग्रह हैं, पृथ्वी भी है, तो उसकी ये ग्रह लक्ष्मी है। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की, पूरे इस चराचर जगत की ग्रह लक्ष्मी। उसमें हम सब के ग्रह आ जाते हैं, जैसे समुद्र में सबके आ जाते हैं। तो बोलो ग्रह लक्ष्मी माता जी की, क्योंकि उनका भाव है माँ का, इन सबका प्रेम है। सत्संग तो आप सुनते हैं, तो अब जो इनका भाव होगा, स्वामी जी बोलेंगे, गुरु माँ जी बोलेंगे, हम तो उनको सुनने आए हैं, उसके बाद इनका कोई भजन भी सुनना चाहे तो वो भी सुन सकते हैं। बहुत कृपा जी। तो मैं अब श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा, स्वामी श्री दत्त पीठाधीश्वर स्वामी जी कृपा करें। बोलो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। लक्ष्मी नारायण धाम के सभी इस दिव्य परिवार के सारे सदस्य और ये परिवार के नायक हमारे पूज्य स्वामी जी और आप सब लोग यहाँ जिनके दर्शन के लिए, जिनके आशीर्वचन के लिए, जिनकी कृपा के लिए यहाँ बैठे हैं, वो सही में आपके चेहरे पर देखते ही पता चलता है कि आपकी आंखें गुरुदेव के दर्शन के लिए तरस रही हैं। ये हमारे धर्म की खासियत है। धर्म बातों से नहीं, आचरण से पता चलता है। आज आपके इस दर्शन में जो ताकत है, शक्ति है, गुरु दर्शन हो, हमारे जीवन में प्रकाश आए, क्योंकि ये आंखें प्रकाश की द्योतक हैं। तो आँखों से ही ये गुरुदेव का प्रकाश हम में समाहित हो जाता है। इसलिए दर्शन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। साक्षात ब्रह्मर्षि, ब्रह्म के अनुभूति कर चुके सद्गुरु जी जब हमारे सामने होते हैं, तो वो ब्रह्म हमें आँखों से स्वीकार करते जाना चाहिए। दर्शन ये है कि हम में और हमारे गुरुदेव में जो अंतर है वो मिटाने की ताकत दर्शन रखता है। शनै शनै दर हमारे अंदर बैठी है, हमारे बीच जो दर यानी अंतर है वो मिटाता है, उसे दर्शन कहते हैं। तो ये दर्शन पाने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और दर्शन किनका? सगुण ब्रह्म का। हम घर में रहते हैं तो मूर्ति होती है या फोटो होते हैं, वो तो साकार दर्शन है ही। यहाँ विद्यमान चैतन्य ब्रह्म विराजमान है, तो उस ब्रह्म का हम दर्शन करने के लिए आते हैं। ये उस ब्रह्म का हमें परिचय कराते हैं जो कोई भी संसार में हमें ये नहीं बता सकता, नहीं दे सकता। एक ही सत्ता इस दुनिया में व्याप्त है जो ब्रह्म का दर्शन करा सकती है, वो है ब्रह्मर्षि। इसीलिए गुरुओं को शरण जाना चाहिए। महाराज जी, शरण जाना यानी पूरा समर्पण। महाराज जी ये भी बता रहे थे, आप कितने दिन यहाँ रहेंगे? एक सप्ताह यानी
या एक मन, मैंने तो मन ही सुना। आप एक मन से रहना चाहते हैं ऐसा मैंने सुना, मुझे वो एक मंथ कह रहे थे वो मालूम ही नहीं पड़ा। तो आज के इस अवसर पर गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हमें उपदेश दिया। हमें यदि गुरु से जुड़ना है, हमें यदि संसार में सुखी होना है, एक मन होना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी आप गुरुदेव के साथ रहेंगे जब आपका एक मन हो। मेरा अलग मन और हमारे गुरुदेव का अलग मन, मेरे परिवार का अलग मन, तो ये एक मन नहीं है, अनेक मन हो गए। तो एक ही मन से, एक मन क्या है? एक ही मन हमारा ये है कि हमारे गुरुदेव सर्वस्व हैं, हमारे गुरुदेव ही ब्रह्म हैं। और ऐसा मन यदि बैठ जाता है तो संसार में बहुत से परेशानी हमारे कुकर्मों से आती हैं। हमने जो कर्म किए हुए उसके हिसाब से हमें आगे ये जो दिन है वो भुगतने पड़ते हैं। लेकिन यदि हमारा एक मन हो गया, हमारा और गुरुदेव के चरणों में हमारा मन यदि बैठ गया, तो मुझे लगता है कि ये सारे परेशानी सत्ता भगवत सत्ता से आई है तो चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम भगवान के ओर जाने के लिए, ईश्वर से प्राप्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, करोड़ों रुपया का ये शरीर दिया है यदि पैसों से तोलना है तो। यदि पैसे भी दे देंगे तो एक उंगली भी कोई अपने नहीं देने के लिए तैयार है। तो इतना यानी पैसों से भरा नहीं तो धन ही धन है। गाड़ी में हम बैठे थे, महाराज जी को मुझे लगता है मुझे सीट महाराज जी ने अपनी दे दी थी, तो मैं पीछे बैठता तो मैंने महाराज जी को तुरंत बोला, महाराज जी आपका सारा धन यहाँ ही है, लोगों को आप बांट रहे हैं, ये धन यहाँ है। ये मंत्र धन जो लोगों के मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए प्रयत्नरत हैं, वो धन महाराज जी सबको बांट रहे हैं। मनना त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करते करते आपका अलग मन रहता ही नहीं, गुरुदेव के चरणों में, ईश्वर के चरणों में जो मन बैठ जाता है वो एक फॉर्मूला है, वो सबके पास नहीं होता है। वैसे बाबा गुरु बहुत होते हैं, लेकिन सच्चे मन से मंत्र का दान करने वाले, मंत्र देने वाले और मंत्र से सामने बैठे वाले शिष्य का मन ईश्वर से तुरंत जोड़ना, ये जो कला है, ये जो विद्या है, ये गुरु को ही मालूम होती है। तो इसलिए आप जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हम सब लोगों को यही सोच यही रखनी चाहिए कि सबसे पहले हमें समर्पण सीखना चाहिए। एक बार आप जितनी डिग्रियां ले लीजिए, आपके पास यानी पैसा बहुत हो, सत्ता बहुत हो, यानी पॉलिटिकल सत्ता हो आपके पास, चाहे बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी हो, वो एक साइड में रखनी चाहिए और एक अपने गुरु एक साइड में रखने चाहिए। ये ताकत है दुनिया में रखने की। गुरु एक साइड में रखे और सारा आपका जो कमाया हुआ जो डिग्री है, पैसा एक साइड में रखिए। आपको मालूम होगा ये व्यवहार की जितने भी चीज़ें हैं ये गुरुदेव से स्पर्श नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो सच्चा ज्ञान है, उनका जो उपदेश है, यदि मेरे मन में डिग्री बैठ गई तो उपदेश नहीं अंदर आ पाएगा, इसलिए उसको अलग रखना चाहिए। यदि मेरे मन में और कुछ है तो गुरुदेव जो मुझे आंखों से, अपने इशारों से, अपने दर्शन से कुछ उपदेश करने जा रहे हैं, वो मेरे अंदर नहीं जाएगा। इसलिए वेदों में यही शिक्षा बताई गई है कि हम अपना अलग कुछ न रखें, जो है ईश्वर का, गुरु का मान के जीना है, इसी में हमारा कल्याण है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठी हुई जितनी भी, इसको आप सब लोग यहाँ संगत बोलते हैं, मुझे ये बड़ा यानी अच्छा शब्द लगा, संगत बैठी है। संगत गुरुदेव की, अपनी नहीं। हम तो गुरुदेव के लिए श्रेष्ठ हैं। संगत किसके संगति में रहना है? सत के संगति में रहना है, गुरु के संगति में रहना है, ईश्वर के संगति में रहना है, तो अपना भाग्य खुद ब खुद खुल जाता है। यही अध्यात्म की ताकत है। इसलिए महाराज श्री से मैं प्रार्थना करूंगा
जितने भी आप अनुयायी हैं, जितने भी अपने ईश्वरी सत्ता में विश्वास रखने वाले हैं, उन सब के हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था निर्माण करें और आप सब लोगों का कल्याण ईश्वरी सत्ता से हो। हम महाराज श्री से जुड़े हैं, ये एक मन से जुड़े हैं। महाराज जी हमें एक मन से रहने के लिए कह रहे थे, जरूर जिंदगी भर हम एक मन से महाराज जी के साथ हैं और रहेंगे भी। ऐसे लोगों से हमें प्यार है जो सत्ता में, ईश्वरी सत्ता में विश्वास रखते हैं। गुरु जी का नाम कुमार हैं। हम सब लोग जितने भी हमारे अंदर कु हैं, जो गलत हैं, वो सब दोष हमसे बाहर फेंकने की कोशिश गुरु जी से मिलके उनके दर्शन से हमें करनी चाहिए। खुद ब खुद कुछ नहीं होता है, पहले करना पड़ता है। आप लोग सोचिए कि अपने माँ जो हैं, वो माँ हमें खाना खिलाती हैं, तो पहले माँ यहाँ तक काम कर सकती हैं, बाकी का तो काम नीचे जाने के लिए जो ग्रास ग्रहण करना है वो हर एक व्यक्ति को करना है। वैसे गुरु यहाँ तक सब कुछ दे सकते हैं, उसके बाद यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो दिया हुआ सब जो है वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा। इसलिए जो गुरु देते हैं, गुरु जी देते हैं, वो जरूर मन से स्वीकार करिए। महाराज जी का नाम तभी सार्थ है जब आपका सबका कल्याण हो। महाराज जी का क्या है, महाराज जी को क्या चाहिए? उनके पास तो सब कुछ है। चाहिए, उनकी इच्छा ये है कि आप सब लोगों को वो मिले जो भगवान ने जिस कार्य के लिए आपको यहाँ भेजे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होने वाले थे तब सबको पता गया, आप पेड़ हो जाओ, आप पौधे हो जाओ, आप गाय हो जाओ। ऐसे सबको एक एक देवता ही थी भगवान श्री कृष्ण के कार्य के लिए उनको भेजा था। यहाँ बैठे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, यदि मैं गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ तो ये मेरे कृष्ण हैं और मुझे कुछ इच्छा से भगवान ने यहाँ भेजा है उनका कार्य करने के लिए। और सदा सर्वकाल सनातन वैदिक धर्म के अभी हम अनुयायी हैं, तो मैं अच्छा हूँ, मैं सनातन धर्म से जुड़ा हूँ, तो मेरे साथ दूसरा मुझे लाना है। वो आप नहीं आएंगे, खुद ब खुद नहीं आएंगे, उनको मुझे जोड़ना है। तो जो भी अच्छा है, जो भी सनातन धर्म का कार्य है, अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर आइएगा। संगत में बैठना है, बुलाइए किसी को, उसको बैठने दीजिए। वैसे तो ऐसा है कि यदि पीने के लिए बैठना है तो अकेला नहीं, आओ आओ करके बुलाते हैं लोग, तब जाके ये शराबी बढ़ते हैं। वैसे ही हम लोगों को सोचना चाहिए, गलत काम करने वाले अकेले नहीं जाते, सबको बुलाते हैं। तो हम अच्छे काम करने वालों को क्या हुआ है? हम क्यों अकेले अकेले जाते हैं? हम क्यों अकेले अकेले गुरुदेव के चरणों में छुप के आकर बैठते हैं? हमें दो चार लोगों को साथ लेकर इस संगत में बैठना है, क्योंकि ये संगत की ताकत बहुत है। बस संगत में बैठकर ही वो खुद ब खुद सज्जन बनेंगे, कितने भी बुरे हो सज्जन बनेंगे। यहाँ यदि सांप चला भी आ गया, बहुत विषारी भी हो जाए, और यदि संगत जो है वह भगवत सत्ता से चली हुई होगी, एक को भी वो सांप तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि उस सांप में भी भगवत सत्ता विराजमान है। यही हमारे दुनिया की ताकत है। विश्व भर हमारे कुमार स्वामी जी गए तो उन्होंने पैसा लेकर नहीं गए, वो गए तो अपने मंत्र की शक्ति लेकर गए, हमारे आध्यात्मिक विरासत लेकर गए, हमारी आत्मिक ताकत लेकर गए। आज भी वो खुद को इतना नम्र मानते हैं। ये नम्रता ईश्वरी सत्ता में है, वो ईश्वर के सामने नतमस्तक है, इसलिए उनकी नम्रता जो है वो दिव्य है। ये नम्रता में ही ताकत है। तो आज हमें इस संगत में बैठने का सौभाग्य मिला। ये सही में उनका प्यार है और ऐसा ही उनका प्यार हम पे बना रहे। गोवा में जब वे आए थे, हमारा आश्रम कहना मैंने अलग होगा, वो उन्हीं का आश्रम है, तो वो खुद अपने आश्रम में जब आए थे, सारा कार्यक्रम जो है वो उन्हीं के
अधिष्ठान से हुआ था। हमें बहुत अच्छा लगा कि महाराज श्री ने प्यार हमें दिया। महाराज श्री प्यार से आश्रम में आए और रहे, और चाहते हैं हम, महाराज जी तो थोड़ा सा कोरोना काल था तो थोड़ी संख्या में आए थे। गोवा को आपकी और महाराज श्री की बहुत ज़रूरत है, बाकी आप समझ लीजिए। तो गोवा में जब अच्छी संगत आएगी तो गोवा के लोगों में और आस्था बढ़ जाएगी और धर्म का प्रचार होगा और हमारा सनातन धर्म जो है वो बढ़ेगा। महाराज श्री से प्रार्थना है कि ये सारी संगत आपके साथ गोवा में आए और बार बार आए, और हमें सब गोवा वाले लोग जो हैं उनको अच्छी संगति का फल क्या होता है वो तुरंत कई सालों में दिखाई देगा, और गोवा का जो आज का चित्र है वो जरूर बदलेगा। कैसे बदलेगा? आप लोग आएंगे गुरुदेव के साथ तो बदलेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगति बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मी नारायण धाम के जितने भी शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो अपने घर, जो घर गोवा में है, वहाँ आप जरूर आइएगा और हमें सेवा का मौका दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाराज जी ने विश्व रत्न ये शब्द महाराज श्री के मुख से आए हैं। हम बड़े प्रसन्न हैं। महाराज श्री का एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वैसे तो साधु संत सत्पुरुष होते हैं, वो ऐसी स्थिति में नहीं होते कि कौन अवार्ड दे रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, कौन गौरव कर रहा है, इससे संतों को कोई मायने नहीं रखता। रखता है क्या कि ये जो प्यार है ये ईश्वर के प्रति कम नहीं होना चाहिए। गुरु वो है जो ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें ऐसा अवार्ड मिले, हम चाहते हैं कि हमें ऐसी पदवी मिले, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा योग आए, ऐसा गौरव मिले जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए। और यही डिग्री हमें चाहिए और इसी से हम प्रसन्न हैं। चाहे गलत हो जाए, बुरा हो जाए, ताकि दुख आ जाए, सुख आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो झेलने के लिए हम तैयार हैं। चाहिए बस ईश्वर संतुष्ट हो जाए, और यही हमें हमारी इच्छा है। आज पद्मश्री मिलने के बाद महाराज श्री का दर्शन हुआ, ब्रह्मर्षि का दर्शन हुआ। ये पद्मश्री और ब्रह्मर्षि ये सब जो है वो भगवान की सत्ता है। यहाँ सारे नारायण बैठे हैं और यहाँ सारी लक्ष्मी बैठी है, तो सारे लक्ष्मियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। और सब नारायणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्यार के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महाराज जी ने बड़ी महाकृपा की, सबको प्रभु से जुड़ा, भक्ति से जुड़ा। जो हमारे दुखों का मूल कारण है उससे ना जुड़ना, तो जिससे जुड़ते ही जो जुड़ा होता है वो जोड़ता है। इन्होंने जो कृपा की यहाँ पर आके, परम आदरणीय गुरु माता जी ने, सब सेवा समिति के सदस्यों ने, जिनको सेवा रत्न का अवार्ड मिला है, और महाराज जी को जो भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च अवार्ड मिला है, और जो आपने अपने दिव्य चरण जा रखे, हमें सद्बुद्धि दी, हमें भक्ति दी, हमें करुणा का पाठ सिखाया, हमें दया ममता का पाठ सिखाया, और कैसे आप शांत रहते हैं, हंसते हैं, सुख में दुख में समान है, और दया की मूर्ति आप, तो आप आयो। कितने गोवा से कहाँ से चल के आना, आराम नहीं किया, फिर जाना, तो ये आपकी तपस्या बहुत बड़ी। हम आपको वंदन करते हैं। अभी मैं संजय जी से भजन करूँगा कि वो इसको गाएं, सब मिलके, फिर उनको विदा करते हैं। अभी गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय
जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, राम श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा,
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुदेवो महेश्वरा। बोलो सनातन वैदिक हिंदू धर्म के जय सच्चिदानंद।